मुस्लिम धर्म में मुहर्रम क्यों मनाया जाता है और ये लोग मातम क्यों मनाते हैं? किस्सा सुनकर आपके आंसू आ जाएंगे। और पाकिस्तानी स्टेडियम में कद्दू और मिर्ची उगाई जा रही है। हद है यार, एक ऐसी बीमारी जिसमें कुत्तों का पैर अपने आप ही काम करने लगता है, जैसे कि इस पैर का अपना खुद का दिमाग हो। और आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। फैक्ट नंबर 1, आपको ये तो पता ही होगा कि इस महीने में मुस्लिम लोग एक फेस्टिवल को मनाते हैं जिसे मुहर्रम कहते हैं। ये कहने के लिए तो फेस्टिवल है, पर ये खुशी का फेस्टिवल तो बिल्कुल भी नहीं है। इस्लामिक धर्म के अनुसार ये महीने में उसका नया साल शुरू होता है, पर नए साल शुरू होने से पहले शिया मुसलमान मुहर्रम मनाते हैं, जिसमें ये मातम मनाते हैं और अपने आप को भी दंड देते हैं। पर इसके पीछे का इतिहास क्या है? तो दरअसल इस महीने में कई सारे ऐसे लोगों का जन्म हुआ था जो कि इस्लाम धर्म के लिए मायने रखते हैं। इस महीने में बाबा आदम का भी जन्म हुआ था और इसीलिए इस महीने का वो साल का पहला महीना मानते हैं। पर शिया मुसलमान इस महीने में मुहर्रम मनाते हैं क्योंकि माना जाता है कि इस महीने में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी जुल्म के खिलाफ, इंसाफ के लिए। और इसमें पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को बेरहमी से इराक में हुई करबला की जंग में मार दिया गया था। और तो और उन लोगों के साथ एक 6 महीने का बच्चा भी था जिसे भी यजीद ने मार दिया। सोच सकते हो ये कितना बेरहम था। पर इन लोगों ने मरते दम तक अपना ईमान नहीं खोया। इन्हें मारने से पहले इन सबको कई दिनों तक परेशान किया गया, जैसे कि पीने तक का पानी नहीं दिया गया। पर फिर भी इन्होंने यजीद के सामने हार नहीं मानी, जो कि इस्लाम धर्म के सभी लोगों पर राज करना चाहता था, मुस्लिमों का खलीफा बनके। पर इमाम हुसैन ने ये होने नहीं दिया। उन्होंने एक पापी को अपने धर्म पर राज नहीं करने दिया और इसी लड़ाई की वजह से शिया मुसलमान इस दिन मातम मनाते हैं। अगर हमने कुछ गलतियाँ बता दी हैं तो हमें माफ कर देना दोस्तों। ये वीडियो आपके बस नॉलेज के लिए था। हमने अगर कुछ मिस किया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, दोस्तों सोचिए क्या हो अगर आपका हाथ अपने आप ही चलने लगे, जैसे आप रास्ते से जा रहे हो और आपका हाथ अपने आप किसी को चाटा मार दे। सुनने में काफी भयानक लगता है, पर ऐसी एक बीमारी भी होती है जिसे एलियन हैंड सिंड्रोम कहा जाता है और इसमें आपका हाथ अपने आप ही काम करने लगता है। और तो और ये जो बीमारी है ये डॉग्स को भी हो सकती है, जिसे डॉग एलियन हैंड सिंड्रोम कहा जाता है। सुनने में काफी अजीब लगता है, पर ये सच है। ये देखो कैसे डॉग खड़ा है और उसका पैर अपने आप ही डॉग को परेशान कर रहा है। कुत्ते को खुद नहीं पता कि वो उसका पैर है, इसीलिए वो अपने आप को ही काट लेता है। इंसान को ये बीमारी होती है तो भी एक हद तक सही है, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। हमें पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, पर इन बेचारे जीवों को तो ये भी पता नहीं चलता कि इनके साथ हो क्या रहा है। और जैसे ये देखो, ये कुत्ता अपने पैर को काट रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसका पैर उसका खाना छीन लेगा। हो सकता है ये देखकर आपको हंसी आए, लेकिन इस कुत्ते की स्थिति कितनी खराब है बस वो खुद ही जानता है, क्योंकि आखिर वो बोल तो सकता ही नहीं। ऐसे में डॉग्स को एक अच्छे डॉक्टर की और प्यार की जरूरत है। ये सिंड्रोम जानवरों को पागल भी कर सकता है। नंबर 3, रात रानी के फूल रात में ही क्यों खिलते हैं? रात रानी के फूल किसे पसंद नहीं है? फूलों का रंग ही इतना मोहक होता है और साथ में अगर फूलों में से सुगंध भी आए तो मजा आ जाता है। वैसे ही काफी सुंदर और खुशबूदार फूल है रात रानी का फूल, पर ये बस रात में ही खिलते हैं। तो आइए जानते हैं इनके पीछे की वजह। तो रात रानी के फूल सुबह नहीं खिल पाते क्योंकि ये फूल बहुत ही नाजुक होते हैं। ये फूल सूरज की गर्मी नहीं झेल पाते, इसीलिए ये फूल दिन में नहीं खिल पाते और इसीलिए ये रात में खिलता है। जिस दिन अमावस होती है यानी चांद नहीं आता, उस दिन ये नहीं खिलते क्योंकि सब फूलों को सन की रोशनी चाहिए होती है और रात रानी का फूल अपनी ये जरूरत चांद की रोशनी से पूरा करता है। और ये रीजन है कि रात रानी का फूल बस रात को ही खिलता है और पूर्णिमा के दिन पूरा खिल जाता है और इसी दिन इस फूल की खुशबू सबसे ज्यादा आती है। नंबर 4, दोस्तों इस साल पाकिस्तान में क्रिकेट का स्तर काफी ज्यादा ही गिर गया। अगर इस साल को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हम वर्स्ट ईयर कहें तो गलत नहीं होगा। यूजुअली पाकिस्तानी टीम क्रिकेट में उतना भी बुरा परफॉर्म नहीं करती, पर देखा जाए तो इस साल पहले क्रिकेट में बुरा प्रदर्शन और उसके बाद इन्हें एक भी ढंग का मैच या टूर नहीं मिला। और इनकी पाकिस्तानी प्रीमियर लीग भी यूएई में खेली गई, जिसमें भी खास रिस्पांस नहीं आया। और इसी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम में एक ऐसी फोटो वायरल हुई जिसने सबको चौंका दिया। पाकिस्तान के एक स्टेडियम में पिच और ग्रास कटिंग की जगह वहां पे खेती चल रही थी और पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम में कद्दू और मिर्ची उगाई जा रही है। और ये सब वायरल होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट लेजेंड शोएब अख्तर काफी नाराज हो गए। उन्होंने क्रिकेटर्स के लिए ये पास एक स्टेडियम नहीं होता बल्कि उनके लिए ये एक मंदिर से कम नहीं। इसीलिए शोएब अख्तर इस चीज से काफी गुस्सा हो गए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कंप्लेंट भी किए। नंबर 5, दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा जब मैं आपसे ये कहूँ कि एक व्यक्ति पूरा का पूरा प्लेन खा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेन कोई कैसे खा सकता है और तो और उसका पेट लोहा कैसे पचा सकता है? ये चीज इम्पॉसिबल लगती है। बट 1978 में मिशेल लोटिटो नाम का एक ऐसा व्यक्ति था जिसे 9 साल की उम्र से ही काफी अजीब बीमारी हो गई थी जिसे पीका कहते हैं। इस बीमारी में इंसान का पेट कोई भी तरीके का खाना पचा सकता है,
चाहे वो लोखंड हो या पत्थर, और इसी वजह से वो बचपन से थोड़ा बहुत मेटल खा के सबको चौंका देते थे। पर पहली बार इस आदमी ने कुछ इतना बड़ा करने का सोचा, इसने पूरा एक प्लेन खाना शुरू कर दिया। कैसना 150 नाम का एक मशहूर प्राइवेट प्लेन को इन्होंने 2 साल के अंदर खा लिया। इन्होंने प्लेन के कांच से लेकर एक एक स्क्रू तक सब कुछ अपने पेट में डाल लिया। इन्होंने 1978 में शुरू किया था और 1980 में अपना खाना खत्म किया। उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में कई अनबिलीवेबल चीज खाई, पर फिर भी ये अब तक की इनकी सबसे बड़ी सक्सेस मानी जाती है। इनकी 2007 में डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से, पर इन्होंने जो काम किया वो शायद ही कोई और कभी कर पाएगा। तो दोस्तों, ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।